आपने फरमाया मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। वो इश्क ही क्या जिस इश्क में इम्तिहान न हो। इश्क हमेशा आजमाइश में डालता है, इम्तिहान में डालता है, मगर आजमाइश में जब बंदा कामयाब हो जाए ना तो फिर अल्लाह बड़े इनाम इकराम से नवाजता है। ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह इम्तिहान लिया करता है। अल्लाह ने तो नबियों के इम्तिहान लिए, अल्लाह ने रसूलों के इम्तिहान लिए, अल्लाह ने अपने पैगंबरों को आजमाइशों में डाला। देखो तो ज़रा 300 बरस तक तुम्हारे मेरे बाप, नस्ल इंसानी के बाप जनाब हज़रत आदम रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो के दुआ करते रहे, मौला गलती हो गई मुआफ़ कर दे, या अल्लाह तौबा को कबूल कर दे, तौबा को कबूल फरमा ले। 300 बरस तक लगातार रोते रहे, अल्लाह ने इम्तिहान में डाला, आजमाइश में अल्लाह ने डाला। लेकिन जब रोते रहे और मेरे आका का आखिर में वसीला पेश किया और फिर जब दुआ की तो अल्लाह ने करम फरमा दिया, तौबा को कबूल फरमा लिया। आजमाइश में अल्लाह ने पैगंबरों को डाला, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। मछली के पेट में आपने 40 दिन का वक्त गुजारा, मछली ने आपको निगल लिया था। 40 दिन मछली के पेट में रहे, 40 दिन के बाद में मछली ने बाहर ला के किनारे पे डाल दिया। अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह ने 40 रोज मछली के पेट में रखकर भी हिफाजत के साथ में बाहर निकाल दिया। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने नबियों को आजमाया, अल्लाह ने वलियों को आजमाया। आगे बढ़ो जरा देखो, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम का इम्तिहान लिया। कैसा इम्तिहान लिया? बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। इम्तिहान कितना बड़ा है। औलाद वालों सीने पे हाथ रखो, बेटे को रात को बुखार आ जाए, सारी रात ना माँ को नींद आती है ना बाप को नींद आती है। ये हमारे कमेटी वाले कह रहे थे, मौलाना हमारे गांव के लोगों ने कहा है जो आता है माँ की खिदमत बता के जाता है, जो आता है माँ की अजमत बता के जाता है। यकीनन माँ का मकाम ही ये है, जो भी आएगा बता के जाएगा, मगर बाप की शान कोई नहीं बताता। इनका कहना यह था कि ज़रा बाप के बारे में बताओ। मैं कहता हूँ मेरे अजीज़ों, बाप के बारे में मैं क्या बताऊँ। बाप की शान ये है कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है, लेकिन तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारे वालिद की रजा में है। जो तुम्हारी जन्नत है ना, वो भी तुम्हारे अब्बा पर है टिकी हुई। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में, और माँ की जन्नत जो है ना तुम्हारे बाप की रजा में, यानी शोहर की रजा में। वो राजी नहीं है तो माँ को भी तो खतरा है फिर अपना। उसका मकाम तो ये है। ऐ लोगों याद रखना, बाप की खिदमतें क्या हुआ करती हैं, बाप की काविशें क्या हुआ करती हैं। एक बाप अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए लगा देता है। जब बच्चा पैदा हुआ, बाप को उसी वक्त से फिक्र हो जाती है, अपने बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र हो जाती है। जब बच्चे की विलादत हुई, बाप उसी वक्त से फिक्र में लग गया। बेटे को ये बनाना है, वो बनाना है, बेटे को पढ़ाना लिखाना है, बेटे के लिए ये इंतज़ाम करना है, वो करना है, सारे इंतज़ाम करता है। बाप सारी जिंदगी कमाता है। जब सारी जिंदगी कमाता है, कमर झुक जाती है। घर बनाता है बेटे के लिए, मकान बना के देता है बेटों के लिए, जमीन खरीद के देता है बेटों के लिए, अच्छी गाड़ियां खरीद के देता है बच्चों के लिए, अच्छी तालीम देता है, महंगे स्कूलों में पढ़ाता है, सब कुछ करता है। एक बाप अपनी औलाद के लिए सारी जिंदगी लगा देता है, सारी जिंदगी बच्चों के नाम कर देता है। कुर्बानी तो देखो बाप की कुर्बानी क्या है। मेरे अजीजों, मेरे ताजदार, मदीने के ताजदार नबी अकरम साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी अपनी माँ को याद करते थे, आका की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। लेकिन साथ ही साथ जब मेरे आका अपने वालिद को याद करते थे, तब भी मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाया करते थे।
दुनिया में बाद में आए, वालिद का इंतकाल पहले हो गया था। हुजूर के वालिद 3 महीने शादी को हुए थे, हजरत अब्दुल्ला की शादी को 3 महीने कि आपका इंतकाल हो गया। हुजूर से पूछो, हुजूर जब पैदा हुए तो दुर्रे यतीम थे, दुर्रे यतीम पैदा हुए मेरे मुस्तफ़ा, बाप का साया सर पे नहीं था, दादा की कफालत रही, फिर दादा का फिर माँ का इंतकाल हुआ, माँ रुखसत हुई, हुजूर को और ज़्यादा गम हुआ, फिर दादा की कफालत तो थी ही, दादा का भी इंतकाल हुआ, फिर चचा की कफालत में, अबू तालिब की कफालत में जनाब अबू तालिब लेकर आ गए अपने घर, उन्होंने परवरिश की। यार आज हम लोग सोचें, एक बाप अपने बच्चे के लिए सारी ज़िंदगी लगाता, कमाता, सब कुछ करता है, मगर वो एक बाप होता है, फिर जब उसकी कमर झुक जाती है, जब वो सारे काम कर देता है, जब उसकी कमर झुक जाती है, तो ये जवान बेटा है, बाप कहता है बेटा मेरी बात सुन ले, ये कहता है इस बुढ़े को सुकून ही नहीं है, जब देखो भौंकता रहता है, चिल्लाता रहता है। ना मेरे भाई, शर्म कर, अल्लाह की गैरत कर, जरा अल्लाह से डर। अगर ये बाप नाराज हो गया तो माँ की रजा भी तुझे बचा नहीं सकती है। अगर ये बाप तेरा राजी नहीं है, तू समझता है सिर्फ माँ तुझे जन्नत में पहुंचा देगी, हरगिज नहीं पहुंचा सकती है। माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो उस जन्नत के दरवाजे का नाम तेरा बाप है, उस जन्नत के दरवाजे को बाप कहते हैं। बाप राजी नहीं है तो जन्नत तो है, मगर जन्नत में अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल सकता है। अंदर जाने का रास्ता घूमते रहो, देखते रहो। मगर आजकल होता क्या है ना, अब्बा की वैल्यू लोगों ने बड़ी कम कर दी। इधर तो बेचारा बाप बड़ा खुश होता है जब बेटा जवान होता है ना, बाप को बड़ी खुशी होती है, मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, कमाएगा, मेहनत करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर बेटे को तो अलग ही खुमार चढ़ा, वो कह रहा है अब्बा तुम अपना काम करो, मैं तो अब बाहर जा रहा हूँ ना, अब मैं वहाँ जाके मज़े करूँगा, अब मैं ऐश करूँगा। बाप ने भेजा था दिल्ली जाएगा कमाएगा, बाप ने भेजा था जयपुर जाएगा कमाएगा, बाप ने भेजा था बम्बई जाएगा कमा के लाएगा। बेटा बम्बई गया शराबी बन गया, बेटा जयपुर गया नशेड़ी बन गया, बेटा दिल्ली गया तो बियर जाके पीने लगा। बाप के दिल से पूछ उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जब उसे पता लगता होगा मेरा बेटा शराबी बन के आया है। जब उसे पता लगता होगा मेरा बेटा नशेड़ी बन के आया है, ये गांजा पीने लगा, ये चरसिया बन गया। और जो इस सब से बच जाते हैं उन्हें सबसे बड़ा नशा मिल जाता है। वो किसका नशा है? वो बीवी का नशा, वो उसमें मखमूर है। उन्होंने जैसा इशारा कर दिया कि जी तुम बहुत अम्मा अब्बा के पास बैठ बैठ के अब्बा बनते हो, मशवरे करते हो बड़े बैठ के, मुझसे भी जरा मशवरा कर लिया करो। हाँ बेगम तुमसे करेंगे मशवरा, अब तो अब्बा की बात नहीं सुनी। अरे बाप का दिल नहीं दुखाना, बाप को बड़ी उम्मीदें होती हैं। एक शेर सुनाऊं आपको? बोलो बोलो, सुनोगे तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। जितने बूढ़े लोग बैठे ना ये सुनेंगे तो वाकई नहीं लगेगा कि हाँ इम्तियाज बरकाती तुमने कुछ सुनाया हमें। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो भाई बाप की शान क्या बयान की जाए कि जिसके जो खुद जन्नत का दरवाजा है, तेरी जन्नत का दरवाजा ही वो है, वहीं से जन्नत में जाना है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था मेरे अजीजों, देखो जरा इश्क ने इम्तिहान लिए। क्या इम्तिहान था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, बड़ा इम्तिहान। बाप बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार है, कितना बड़ा इम्तिहान है। मगर गर्दन पर छुरी चलाने के लिए जैसी आपने यूं चलाई है ना,
अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को हुक्म दे दिया, जिब्राइल जल्दी जाओ, जन्नत से दुम्बा लेकर जाओ, इस्माइल को हटाओ, दुम्बा रखो, दुम्बा ज़िबा हो जाएगा। यही हुआ, अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया, दुम्बा ज़िबा हुआ। उस कुर्बानी की याद में आज तक कुर्बानियाँ हो रही हैं। तो आजमाइश लेता है अल्लाह, इम्तिहान में डालता है। आगे अल्लाह ने और इम्तिहान लिए। अच्छा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तिहान लिया अल्लाह ने, कितना बड़ा इम्तिहान, मगर वो साबिर और शाकिर रहे, उन्होंने सब्र किया। आज तो हमारे पास सब्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। हम तो अल्लाह से रोज बहुत सारी शिकायतें करते हैं, या अल्लाह वो हमारे पड़ोस में रहता है, वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो रोज़ा भी नहीं रखता, मगर या अल्लाह तू उसे तो खूब दौलत दे रहा है, हम तो गरीब के गरीब ही। होती है ना शिकायत लोगों की, यार वो नमाज नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता, अल्लाह अल्लाह नहीं करता, उसको बड़ा पैसा आ रहा, हम तो गरीब के गरीब ही रह गए। ना, शिकायत ना किया करो, शिकवा ना किया करो, कभी गरीबी की वजह से ना अपना दिल छोटा ना किया करो। ऐ गरीबो याद रखना, गरीबी की वजह से दिल छोटा न किया करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब, हम सब के आका और मौला दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तुम्हारे मेरे नबी ने गरीबों को पसंद किया और गरीबों को, गरीबी को अपनाया है। आका ने गरीबी को अपनाया और गरीबों को पसंद किया है। याद रखना, गरीब गरीब होता है मगर वो मुस्तफ़ा के करीब होता है, नबी के करीब होता है। और जानते हो कल क़यामत के दिन गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे। यौमे हिसाब मैदान महशर में गरीब भी खड़े हैं, अमीर भी खड़े हैं, कतारें लगी हैं, मगर इतना याद रखना, ये अमीर मालदार जो खड़े होंगे, अल्लाह इनसे इनका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कहां पे लुटाया, कहां से लाया, कहां खर्च किया, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अल्लाह माल पूछेगा। याद रखना मेरे अजीजों, कल क़यामत के दिन अल्लाह मालदारों से उनका माल पूछेगा, मगर गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा, गरीबों तुम बताओ, तो अल्लाह गरीबों से उनका हाल पूछता है, मेरे बंदे तेरे पास में माल नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मगर बता तेरी जिंदगी कैसी गुजरी। वो अर्ज करेगा, मौला माल नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन परवरदिगार एक चीज थी मेरे पास में, और वो चीज ये कि मुझे तेरे करम पे भरोसा था, मुझे तेरी रहमत पे भरोसा था। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा किया करता था, मैं हर हाल में साबिर था, मैं हर हाल में शाकिर था। ए मौला मैं जानता था अगर यहाँ गरीबी है मुकद्दर में तो कोई बात नहीं है, यहाँ अगर परेशानियां हैं तो दुनिया की परेशानियां मुझे मंजूर हैं, मगर मैं आखिरत की आसानियां चाहता हूँ। या अल्लाह मुझे तवक्को थी तेरी ज़ात पर, अगर गुर्बत में गुजर रही है तो कोई बात नहीं है, मगर कल बरोज़े क़यामत मेरा परवरदिगार मेरे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे गरीब बंदे, तूने सब्र किया, तूने मेरा शुक्र अदा किया, अब मैं भी रब हूँ, मेरी रबूबियत भी देख ले, मेरी शान भी देख ले। जब मैं तुझसे राजी हो गया, मैंने तेरे गुनाहों को भी मुआफ कर दिया, और जा अब मैं तुझे जन्नत का परवाना दे रहा हूँ, जा जन्नत में तेरे लिए महल तैयार है। ए गरीब जा जन्नत में चला जा। मालदार खड़ा है, क्यों खड़ा है? हिसाब है भाई, देना तो पड़ेगा। जयपुर में कितनी सिलाई की थी, कितना कमा के लाया था, कहां कहां खर्च किया था, बता दे जरा, हिसाब दे दे।
दही चादर बेची थी तमाम इलाके में, बता कैसे कैसे मोल भाव करके बेची थी, हिसाब लेगा अल्लाह। जब लोगों के धान खरीदे थे, व्यापारी बनकर जब गेहूं खरीदे थे, तो कांटे पे कितनी डंडी मारी थी उसका भी हिसाब दे दे। जब तू खेत पे गया था अपने खेत पे खुरपा लेके, तो तूने किस किस की मेंढ काटी थी, किस किस की एक बालिश्त जमीन अपने खेत में ली थी, हिसाब दे दे। जब तूने घर बनाया था तो पड़ोसी की जमीन में तूने अपनी दीवार खड़ी की थी, चल उसका भी हिसाब दे। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह है, यहाँ आदमी चोरी करके कहता है मैंने की नहीं है चोरी, और कह दिया मैंने तो चोरी नहीं की है, मगर वहां नहीं होगा ऐसा। वहां ये नहीं है कि अल्लाह मैंने तो ये काम किया ही नहीं था, कैसा आ गया मेरे खाते में। नहीं, ये बैठे हैं कांधों पे किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते अल्लाह ने हर आदमी के साथ लगा दिए, एक अच्छाइयां लिख रहा, एक बुराइयां लिख रहा। इसका भी कलम चल रहा है, इसका भी कलम चल रहा है, ये अच्छाइयां लिख रहा है, ये बुराइयां लिख रहा है, दोनों लगे हुए हैं। जो कुछ करोगे लिख रहे हैं, इनकार नहीं कर सकते। वहां यहाँ तो थाने में पुलिस डंडा मार के पूछती है बता तूने चोरी की थी, कहता मैंने की ही नहीं है। और कई बार तो जिसने की नहीं होती है पुलिस उससे कहलवा लेती है, वो कहता जी मैंने की है भाई साहब, मारो मत बस, पुलिस हमारी है, जिससे जो चाहे वो करवा ले। मगर याद रखना कल कयामत के दिन जो कुछ दुनिया में किया होगा सब कुछ याद आ जाएगा। एक एक गुनाह बंदे को खुद ब खुद याद आएगा। यहाँ गुनाह करके भूल जाते हैं ना, किसी का 100-200 रुपये मार लिए भूल गया, किसी की दुकान से उधार ले लिया कुछ सामान, कई बार ये होता है याद ही नहीं रहता, सोचा यार कुछ लिया तो था मगर याद नहीं आ रहा, चलो भूल गए। बहुत कुछ भूल जाते हैं यहाँ, मगर वहां कुछ नहीं भूलने वाले, सब याद आएगा। सारी जिंदगी सामने होगी, सारी जिंदगी सामने होगी, और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ वहां पे ऐसा सिस्टम होगा ना कि सब याद आ जाएगा, सब दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। यहाँ तो अल्लाह ऐबों को पर्दे डालेगा, अल्लाह वहां भी ऐबों को छुपाएगा। वह अल्लामुल गुयूब, सत्तारुल उयूब है, वो पर्दा पोशी करता है, गैब की सब बातें जानता है, उसे खबर है तूने कब क्या किया है, मगर वो फिर भी गुनाहों को पर्दा डालता है। हजरत मौला अली फरमाते हैं अगर लोगों को एक दूसरे के गुनाहों के बारे में पता लग जाए ना, ये साहब हम बैठे हैं, ये बढ़िया साफा बांध के जुब्बा पहन के, ये मौलाना साहब बैठे हैं बढ़िया कपड़े पहन के, ये बैठे नाजिम साहब, और लोग सब बढ़िया बड़े बड़े डकारू, बड़े बड़े चोरी का माल खाने वाले, हराम का खाने वाले, यूं कलफदार कपड़े पहन के कड़क स्त्री में निकलते हैं। उन्हें देख के लोगों को पता नहीं लगता, जाहिर कुछ है अंदर कुछ है, सामने से बगले भगत हैं अंदर से दिल काले हैं। यहाँ मामला ये है जनाब, मगर अंदर कुछ और है। मौला अली फरमाते हैं अगर एक दूसरे पर एक दूसरे के राज खुल जाएं और एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में अल्लाह आगाह कर दे, तो हाल ये हो कि एक दूसरे से लोग इतनी नफरत करने लगे कि आपस में बातचीत भी ना करें। मौला अली फरमाते हैं एक दूसरे से बात करना बंद कर दे लोग, अगर अल्लाह लोगों के ऐप दुनिया के सामने रख दे। कौन नहीं है, किसके अंदर कमी नहीं है, सबके अंदर। मगर सुनो वहां सब याद आएगा, कुछ नहीं भूल सकते। तो वहां पे अल्लाह फरमाएगा अब हिसाब दे दो जरा। जन्नती तो चला गया, वो गरीब तो जन्नत में पहुंच गया, उसे तो हिसाब ही नहीं देना था ज्यादा। उसने कहा अल्लाह मैंने तो सूखी रूखी सूखी खा ली, जैसे टाइम कटा काट लिया, इबादत कर ली, अल्लाह कुछ है ही नहीं हिसाब देने के लिए, ज्यादा लंबा चौड़ा मामला। अल्लाह फरमाएगा जा। कितना पहले चला जाएगा मालदार से, बता दूं कितना पहले जाएगा, बता दूं क्या खत्म कर दूं यहीं? बड़े सुस्त हो तुम, खुदा के बंदो।
गरीब जन्नत में चला गया, अमीर खड़ा है, अमीर हिसाब दे रहा है कितना पहले जाएगा गरीब। मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, अमीर हिसाब दे रहा होगा, गरीब पहले जन्नत में चला जाएगा। आका कितना पहले? हुजूर ने फरमाया 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। गरीब 500 साल पहले, इसकी तो मौज आ गई। अब जितने मालदार यहाँ जलसे में बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे यार ये गरीबों का मजा आ गया, फिर अपना तो भाई काम ही खराब है, 500 साल तक तो हिसाब ही देते रहेंगे हम, फिर हमारा नंबर कब आएगा जन्नत में जाने का? नहीं, मालदार बनो, ऐसी नौबत ही मत आने दो। कैसे मालदार बनो? मालदार बनो, दौलत कमाओ, अमीर बनो, इस्लाम भी नहीं रोकता, कोई मौलवी भी नहीं रोकता, मगर इतना याद रहे मालदार बनो, कारून जैसे न बनना, शद्दाद जैसे न बनना, फिरौन जैसे न बनना, इन तमाम लोगों की तरह अमीर न बनना। अगर मालदार बनना है तो नबी के सहाबी हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो। वो कैसे मालदार हैं? अल्लाहु अकबर। सुनो सुनो, मुस्तफ़ा ने 2 बेटियां यके बाद दीगर दी, इसलिए मेरे आका ने फरमाया उस्मान का इस्लाम पर एहसान है। हम भी तो कहते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो मालदार बनो तो ऐसे बनो कि सब नबी के कदमों पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, जो है आपका है, जो है आपके कदमों पे कुर्बान। बाद लोग कहते हैं अरे यार एक ही जलसा बहुत है, एक साल में क्या करोगे, 2-2 जलसों में पैसे बर्बाद कर रहे हो। बाद लोग कहते हैं भाई ये समझ में नहीं आता, खामखा ये इतना बड़ा इंतजाम, लाइटिंग, रोशनी, चरागाह, ये सब इंतजाम, इतना पैसा खर्च कर दिया, किसी गरीब को दे देते इतना पैसा, कहते हैं ना, किसी गरीब को दे देते इतना पैसा। नबी के मीलाद पे 2-2 जलसे करा दिए, लाइटें लगवा दी, इतने इंतजाम, खामखा वाले चंदा कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, किसी गरीब को दे दो, किसी गरीब की बच्ची की शादी करा दो। अच्छा, तो जब तुम्हारे यहाँ शादी होती है और वो तुम्हारे रंडियाँ नाचती हैं, फिर क्यों ख्याल नहीं आता कि यार ये इतने पैसे हमने क्यों बर्बाद कर दिए, किसी गरीब की बेटी की शादी करा देते? अब नहीं याद आता। याद रखना मेरे अजीजों, आज नबी की मीलाद पर जो खर्च करोगे, आज जो मुस्तफ़ा की खुशी में खर्च करोगे, याद रखना कल क़यामत का दिन होगा, अज्र मिलेगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं जिसने नबी की मीलाद में 1 दिरहम खर्च कर दिया, कल वो क़यामत के दिन अबू बकर के साथ जन्नत में जाएगा। कहाँ खर्च कर रहे हो, कहाँ मीलाद के जलसे होते हैं ना कुछ लोग। अरे लल्ला क्यों वैसे भागे भागे फिर रहे हो रे, गांव में चंदा करते फिर रहे हो, तमाम तुमने पैसा बर्बाद कर दिया। ये बर्बाद नहीं हो रहा है, याद रखना नबी की विलादत का जलसा हो रहा है। ये बात लिख लेना, आज इस जलसे की बरकतें भी नजर आएंगी। और याद रखना हर आदमी कहीं जाकर इल्म नहीं सीख सकता, हर आदमी हर जगह जाकर उसे ये दीन की बातें नहीं मिल सकती है। नबी के जलसे में आता है, मुस्तफ़ा का इश्क भी मिलता है, नबी के दीन की तालीम भी मिलती है। इस जलसे में आकर अकीदे की भी इस्लाह होती है और अकीदे के साथ साथ मोहब्बत रसूल भी दिल में पैदा होती है। ये जरूरी है महफिलें। और नबी की मीलाद पे जो खुशी ना मनाए कौन है? वो सिर्फ शैतानी खुशी नहीं मनाता बस। इस दिल में उजालों
का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार नाते तो सवेरा नहीं होता। नबी ना आते तो कुछ भी, ये जमीन नहीं होती, आसमां नहीं होता, मुस्तफा नहीं आते ये जहां नहीं होता। मोहम्मद ना होते तो यहाँ क्या मिलता है? नबी की मोहब्बत मिलती है। क्या मिलता है? नबी का इश्क मिलता है। और बात इश्क की तो चली थी, एक आशिक गार के अंदर पैर सुराख पर लगा के बैठा है, दूसरा आशिक अंदर इस इंतज़ार में है, उसके दिल में, उसके सीने में मोहब्बत की आग जल रही है, वो नबी का दीदार करना चाहता है। दूसरा आशिक नबी को हर ख़तरे से, हर परेशानी से बचाना चाहता है। इधर भी मोहब्बत है, उधर भी मोहब्बत है, मगर मोहब्बत में दो आशिक आमने सामने हैं। आशिकों का इम्तिहान हो रहा है, इश्क की आग दोनों तरफ लगी है। और इश्क की आग तो अजीब होती है, मोहब्बत लफ्ज़ माना में कभी लाई नहीं जाती। ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। बरसों से, सैकड़ों बरसों से वो सांप इंतजार कर रहा था। अब जब उसे नबी की खुशबू आई, जब उसे मुस्तफा की खुशबू आई, नबूवत की खुशबू आई, वो समझ गया आज अल्लाह के महबूब आ गए, खुश हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, खुश हो गया, मचल गया, आज महबूबे खुदा आ गए। बरसों की तमन्ना आज पूरी होगी, आज नबी की जियारत होगी, आज मुस्तफ़ा का दीदार होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, वो इधर तड़प उसकी बढ़ रही है। उसने कहा अंदर अब मैं बाहर निकल के ज़रा नबी की जियारत कर लूँ, लेकिन जैसी सुराख से बाहर आने के लिए वो सांप आगे बढ़ा, उसने देखा हर सुराख बंद है। एक सुराख ऐसा है जहां पर पांव लगा हुआ है, पैर लगा हुआ है, हजरत सिद्दीक अकबर का पांव है, मगर सांप देख रहा है क्या करूं। एक बार आके उसने पैर को सहलाया कि शायद पैर हटा ले, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैर नहीं हटाया। दोबारा उसने फिर टच किया, धक्का दिया, हजरत सिद्दीक अकबर ने फिर भी पैर न हटाया। तीसरी मर्तबा फिर किया, मगर इधर आशिक भी है, इधर आशिक नबी का यारे गार यारे मज़ार हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, वो भी इश्क में बिल्कुल इस्तिकामत के साथ डटे हुए हैं। और उधर वो भी आशिक है, उसने भी अहद कर लिया जो भी करना पड़े मगर नबी का दीदार करना है, नबी की जियारत करना है। वो काटना नहीं चाहता था, हजरत सिद्दीक अकबर को डसना नहीं चाहता था, मगर मजबूरी ये थी अगर नहीं डसेगा तो पैर नहीं हटेगा। मजबूरन उस सांप ने डस लिया। जब उसने सांप ने काट लिया, डस लिया, तो फिर जहर जो है जिस्म में, जब जहर के असर आया, हजरत सिद्दीक अकबर को तकलीफ महसूस हुई। उस दर्द की वजह से, उस तकलीफ की वजह से आंखों में आंसू आ गए। एक आंसू का कतरा मुस्तफ़ा के रुखसार, मेरे आका ने आँख खोली, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे पैर में सांप ने काट लिया है। मेरे आका ने फरमाया लाओ बाहर निकालो, इधर दिखाओ। मुस्तफा जाने रहमत ने उस जगह को देखा जहाँ सांप ने डसा है, जहाँ सांप ने काटा है। मेरे आका ने क्या किया, मेरे मुस्तफा करीम ने अपना लुआबे दहन निकाला, अपना थूक लिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर पे लगा दिया, जहां सांप ने काटा है वहां पर लगा दिया। वो थूक लगाना था कि जहर का असर खत्म हो गया। अल्लाह ने हजरत सिद्दीक अकबर को शिफा अता फरमा दी। जैसे मुस्तफा के लुआबे दहन में ये पावर है,
जिस नबी के थूक में ये पावर हो, लुआब में ये पावर हो, फिर उस नबी की ज़ात कैसी होगी? उस नबी की शान क्या होगी? नबी ने लगा दिया, शिफा मिल गई, सांप बाहर निकल के आया, सांप बाहर निकल के आया, मुस्तफा की जियारत कर रहा है मगर रो रहा है, कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए वालिए कौनैन, मेरी जुर्रत नहीं, मेरी मजाल नहीं कि आपके गुलाम, आपके आशिक सिद्दीक अकबर को डसता, मगर आका क्या करूं, मजबूरी थी, बरसों से था इस गार में, सैकड़ों बरस इंतजार किया, हजरत मूसा के जमाने से बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं कब अल्लाह के महबूब आएंगे, कब अल्लाह के नबी आएंगे, कब आखिरी रसूल आएंगे, मैं दीदार करूंगा। और आज वो वक्त आया कि आपका मुझे दीदार होने वाला था, तो इन्होंने अपना पैर सुराख पे लगा दिया। आका मैंने चाहा कि ये किसी तरह से हटा ले अपने पैर को, इन्होंने हटाया नहीं। या रसूल अल्लाह, मुझे मजबूरन डसना पड़ा, इसलिए कि मैंने बरसों इंतजार किया है, आपकी जियारत करना था। आका अब मैंने जियारत आपकी कर ली, मेरी हसरत पूरी हो गई, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। या रसूल अल्लाह, अब जो भी सजा मेरे लिए आप इंतखाब करें आका, वो सजा मुझे मंजूर है। मेरे आका ने इश्क देखा, मेरे आका ने मोहब्बत देखी, उसने आका का दीदार भी कर लिया, मेरे मुस्तफा करीम ने उसे मुआफ भी कर दिया। ये इश्क है, ये मोहब्बत है। आखिरी बात, तकरीर खत्म, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब मेरे आका इधर देखें, ये मोहब्बत, उधर आगे बढ़े जरा से, और मुस्तफा जाने रहमत की शान में मदीना पहुंचने वाले हैं। कहां? बोलो भाई, जोर से बोलो। मदीना। जानते हो मदीना किस जगह का नाम है? बताऊं मदीने की फजीलत? बोलो। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन, ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका का फरमान है, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया, मदीने की एक गली नहीं, एक बाजार नहीं, एक खत्ता नहीं, बल्कि फरमाया अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। सारे मदीने को क्या है? मदीना। बोलो यार, जन्नत। अल्लाह ने मदीने को। अच्छा एक बात बताओ, जन्नत में मेरे हुजूर ने फरमाया बुढ़े लोगों का कोई काम ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया कोई बूढ़ा जन्नत में जाएगा ही नहीं। मतलब ये है कि बूढ़े लोगों को दोबारा जवान बना दिया जाएगा। बुढ़ापा खत्म, आगे जवानी। सारे जन्नत में जाएंगे जवान, बिल्कुल एकदम बेहतरीन, हैंडसम, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। आज जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, आज मेरी तकरीर सुनने के बाद में घर जाकर शीशे में अपने आप को देखना, फिर जो है ना आप सोचना, कयास लगाना, इमेजिन करना कि नहीं यार आज तो मैं ऐसा हो रहा हूँ, मगर जब मेरी जवानी दोबारा मुझे मिलेगी कैसा हो जाऊंगा। फिर वो वाली जवानी खत्म भी नहीं होगी, वहाँ बुढ़ापे का कोई काम ही नहीं है, जवान ही रहोगे वहां तो। और तो कोई बूढ़ा जन्नत में, सब जवान हो जाएंगे, अल्लाह दोबारा जवानियां दे देगा। इधर मदीने को क्या फरमाया? जन्नत है सारा मदीना। अब वो बात हमें इस हदीस की रोशनी में समझ में आती है कि ये जितने बूढ़े बूढ़े लोग मदीना जाते हैं ना, हज करने जाते हैं, काबा देखते हैं, मदीना देखने जाते हैं, ये यहाँ तो इन्हें एक आदमी पकड़ के लेकर चलता, इनसे चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, टांगे कांप रही हैं चलते हुए, और मदीना पहुंच के ये दौड़ने लगते हैं। वो बूढ़ा जिसे यहाँ चला नहीं जाता, जब वो मदीना जाता है तो वो यार दौड़ने लगता है। पता लगा वो जन्नत जो है ना,
वो जन्नत में बाद में जाएगा, वहाँ जवानी मिलेगी। उससे पहले उसका नमूना अल्लाह यही दिखा देता है। जो मदीना जाता है वो शक्ल से तो बूढ़ा रहता है, मगर मदीने में अल्लाह उसे उसकी जवानी लौटा देता है। यहाँ तो उससे चला नहीं जाता, वहाँ भागता फिरता दौड़ता, अल्लाह जवानी लौटा देता है। पता लग गया बूढ़ा भी मदीने में जाए तो जवानी लौट के आ जाती है। दोबारा से अल्लाह मदीने में जवानी का एक टेलर मिलता है देखने को, एक झलक मिलती है। और जब हज करके वापस आया तो फिर उसी कंडीशन में आ गया। मदीने में बस जवानी है। तो पता लग गया कि ये भी जन्नत है, और जन्नत में कोई बूढ़ा, तो इस जन्नत में भी किसी बूढ़े का क्या काम। तो इसीलिए जो बूढ़े जाते हैं उन्हें जवानी मिल जाती है। कोई कहेगा कि मौलाना ये कौन सी बात है, मदीना जन्नत, कहाँ मदीना कहाँ जन्नत। अच्छा, हमने एक हदीस सुना, दूसरी सुनो, सबको जवाब देंगे। और ऐसी नहीं, हदीस है मुस्तफ़ा की। ताजदारे मदीना वाली कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि